कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, जिसकी कांग्रेस ने पहले ही आशंका जताई थी। 4 साल में भाजपा हर मोर्चे पर विफल रही है। बीती सुबह करीब 3 बजे रामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 गाड़ियों में से 57 पेटी शराब की पकड़ी है, जिसमें भाजपा के रामपुर जनरल सेक्रेटरी और उप प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि पूरे प्रदेश में इस तरह प्रलोभन लोगों को दिए जा रही हैं। सरकार धनबल के बूते पर चुनाव जीतना चाहती है, जो लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। भाजपा चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है और आने वाले अगले 2-3 दिन में भी भाजपा इस तरह के कार्य को अंजाम दे सकती है। इसलिए चुनाव आयोग जगह जगह पर नाके लगाकर भाजपा से संबंधित लोगों की गाड़ियों को चेक करे। भाजपा अगर पैसे और शराब के दम पर चुनाव जीतना चाह रही है तो इसके पीछे क्या कारण है? भाजपा को अपनी हार सामने दिख रही है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाकर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। लोग भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से दुखी है। महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस तरह का आह्वान किया था। हमें पूरी शंका थी कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और भाजपा की जो सरकार है 4 साल में पूरी तरह फेल रही है प्रदेश की जनता के हित के काम करने में, विकास की दृष्टि से, महंगाई और बेरोजगारी की दृष्टि से। तो जिस प्रकार से कल ये मिसयूज ऑफ मशीनरी है, 2 गाड़ियों में शराब पकड़ी गई, एक गाड़ी में 14 पेटी और एक गाड़ी में 17 पेटी, और रात सुबह के टाइम 3 बजे। और उसमें जिस प्रकार से डायरेक्ट तौर पे भाजपा मंडल के जो पदाधिकारी हैं, जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। पुलिस कब आई? जब लोगों ने, आम जनता ने उनको पकड़ा तो पुलिस को बुलाया गया। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कि धन बल का मिसयूज सरकार करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन की ये ज़रूरत है, सरकार की, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है, सब एजेंसी की जिम्मेवारी है कि फ्री एंड फेयर पोल हो और इस प्रकार की जो घटनाएं आगे ना हो। ये हमारे और आपके जहन में एक घटना आई है और हो सकता है इस तरह की और घटनाएं दूसरे जहाँ बाई इलेक्शंस हो रही होंगी। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इलेक्शन कमीशन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और भाजपा को जो है मिसयूज ऑफ मशीनरी को लेके हमारे जो लीगल सेल के लोग हैं, इन्होंने सैकड़ों बार इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया। देखिए, ये आम जन का, लोकतंत्र को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी बेखूबी हर प्लेटफॉर्म पे। अगर कल की बात भी करें, इस घटना की बात, तो ये हमारे कार्यकर्ता थे गाँव में जिन्होंने इस शराब को पकड़ाया है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे लोग जागरूक हैं, इस बात को लेके जागरूक हैं और आगे भी रहेंगे जब तक 30 तारीख तक ये संभावनाएं बनी रहेगी। पर अपने आप में एक घटना, 2 घटना एग्जाम्पल है, लेकिन देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम जन है, चाहे प्रेस के लोग हैं, कि ऐसी चीज़ें ना हो और लोकतंत्र बचा रहे। ये सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, आगे इसी तरह बढ़ना पड़ेगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goilmotor.com पर।